हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैड ब्रोस की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट जुनैद और मेरे साथ हैं मैं हूँ आपका अपना मोटा भाई। मैं हूँ गोलू भाई। ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इंडियन बच्चे जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपने कल्चर और अपने कस्टम्स के साथ कितने क्या कहते हैं कि कितने जुड़े हुए हैं। मतलब उनको अपने कल्चर की कितनी अहमियत है, वो आज भी अपने कल्चर को मतलब अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए। यार ये काफी अच्छी चीज है अगर वो इतने मतलब कम उम्र में ही अपने मजहब के साथ मतलब इतने जुड़े हुए हैं ना। हाँ। ये काफी अच्छी चीज है। जैसे यार ये इनके हाँ। बड़ों के संस्कार हैं उनके बिल्कुल अंदर। ऐसी बात है। जैसे हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो अपने बच्चों को शुरू से ही जो है ना अपने मदद की तालीम देना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें भाईजान। चलो देखते हैं आज की वीडियो। हाय गाइस, दिस इज निकिता और ये है एक 3 साल का साधु भागवत जो इस्कॉन का फॉलोअर है। ये है 7 साल की रशियन बर्थ क्रिस्टीना जिसे गीता के सभी श्लोकास मुंह जुबानी याद है। 7 साल की। और दूसरी तरफ ये है यंग आईआईटीएंस और इंजीनियर्स जिन्होंने एक दिन अचानक से घर छोड़ दिया और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया ना। सवाल ये है कि क्या इस्कॉन छोटे बड़े सभी वर्ग के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर ये लोग अपनी मर्जी से एक साधु की जिंदगी चूज कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते हैं बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लबान नहीं है। 28 साल की परवरिश से इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। We're joining left and right. Everywhere people went, there were Hare Krishnas. वेल ये समझने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये है यूएस के वो हिपीज जो 1940s के टाइम पे ही अपना सर मुंडवा के इस्कॉन डिवोटीज बन चुके थे। ये इंडियन कपड़े पहनकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे हर जगह पर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते थे। लेकिन ऐसे कैसे? वेल 1920s में भक्ति वेदांता नाम के केमिस्ट्री ग्रेजुएट को उनके धार्मिक गुरु ने एक दिन कृष्ण भगवान की टीचिंग्स को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। अब उन्होंने अपने इस मिशन को इतना सीरियसली ले लिया कि सिर्फ 3 ही दशकों में इस्कॉन ये चीज मैंने भी इनके अंदर मतलब सुनी है इसके बारे में कि इनकी ड्रेसिंग भी सिमिलर होती है। मतलब एक ही ड्रेसिंग होती है, हेयर कट भी इनका एक ही होता है। मतलब दुनियादारी से पूरे मुख्तलिफ। भाई हेयर कट तो होता ही नहीं है, मुंडन करवा देते हैं। नहीं मतलब वो एक छोटे से पीछे से थोड़े से बाल होते हैं ना इनके। देशों में अपना 225 सेंटर्स ऑलरेडी बना चुका था। जैसे मान लो कोई हाईली प्रॉफिट मेकिंग मल्टीनेशनल कंपनी हो। इनफैक्ट स्कॉन के जो फाउंडर है शीला प्रभुपादा, उन्होंने तो खुद एक बार एक्सेप्ट भी किया था कि स्कॉन की तरफ उनका जो नजरिया है वो एक बिजनेस मॉडल के जैसे है। बट फिर भी कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन इतने जल्दी इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो सकता है? वेल स्कॉन के लिए पर्टिकुलरली वर्क किया उसका फेमस गॉड लाइफ बैलेंस मॉडल। चलो एजुकेशन से चालू करते हैं। अब ये बच्चे हैं एक इस्कॉन स्कूल के। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर। इस्कॉन स्कूल्स की स्पेशलिटी रही है कि उनका करिकुलम ही है। वरना A for एप्पल, B for बॉल, इस तरह से हमारे स्कूलों में या हमारे बच्चों को इस तरह सिखाया जाता है। उन्होंने लेकिन अपना जो है वो कल्चर और अपना जो है मॉडर्न एजुकेशन दोनों को मिक्स कर दिया है। ऐसा होता है जिसमें हिंदू रिलीजन को मॉडर्न एजुकेशन के साथ ब्लेंड करके सिखाया जाता है और इसीलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम बेफिक्र होकर इन स्कूल्स में एडमिट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को एक कंप्लीट इस्कॉन स्कूल में नहीं पढ़ना है तो वेल कुछ इस्कॉन स्कूल्स आईसीएसई, सीबीएसई वगैरह जो बोर्ड्स होते हैं उनके साथ भी एफिलिएटेड होते हैं एंड इन स्कूल में मोस्टली किसी एक स्पेसिफिक लेक्चर में ही रिलीजियस टीचिंग दी जाती है। पर मान लो आपके बच्चे के स्कूल का इस्कॉन से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को संडे स्कूल्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू भी इस्कॉन लर्निंग दिला सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू रेसिडेंस। सो इस्कॉन में रहने के 2 तरीके। सबसे पहला है ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबेसी एक्सेप्ट करने वाले लोग जो मंदिर में ही रहते हैं और इसीलिए वो अपना हेड शेव करने से लेकर सैफरन कपड़े पहनना तक सब कुछ सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। इनके अलावा दूसरा ग्रुप होता है इस्कॉन की कॉलोनी। बेसिकली ये सभी इस्कॉन के फॉलोअर्स की रेसिडेंशियल सोसाइटी होती है जहां पर डिवोटीज को शादी करने का भी फ्रीडम होता है। इसके भी अलावा इस्कॉन एक नॉन रेसिडेंसी प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है जिसमें हम जैसे नॉन डिवोटीज भी सुबह 4 से 8 बजे तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करके अपने नॉर्मल शेड्यूल में भी लौट सकते हैं। यानी कि इनके जो लेक्चर्स वगैरह होंगे, जो भी टीचिंग्स होगी वो 4 बजे से 8 बजे तक होगी और उसके बाद अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर मैं मान लो आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आप 8 बजे के बाद अपनी ड्यूटी नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हो। सो बेसिकली इस्कॉन का ये गॉड लाइफ बैलेंस, अब इसका ये जो नाम है ये हमने ही इसे दिया है, बट इस मॉडल के थ्रू लोग अपने रेगुलर लाइफ को चेंज किए बिना भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं एंड इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस्कॉन का तरीका। बात ये है कि 1 घंटा जो है ना अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो ऑफिस में, प्रॉपर 1 घंटा अपने
रिलीजियस को देना चाहिए, Religion, ताकि बिल्कुल। जो आप करेंगे सेम वही आपके जो है बच्चे वही सेम करेंगे। बिल्कुल ऐसे और ही अपने है। बच्चों को ये रिलीजियस से मुतालिक बताना चाहिए, उनको ये चीजें सिखानी चाहिए। अपने और ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना जल्दी पॉपुलर हो गया। इस डिवोटी ब्लॉगर को ही देख लो, ये भी बड़े आसानी से अपने नॉर्मल लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को इंक्लूड कर पा रही है। एंड इन सब के अलावा इस्कॉन शायद पहला ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा जो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, एंड जहां पर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवोटी एम्प्लॉइज को सैलरी तक दी जाती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस्कॉन एक ऐसा रिलीजियस सेटअप देता है जो सभी डिवोटीज के लिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब रीजन नंबर 2 फॉर इस्कॉन पॉपुलैरिटी इज इंटरैक्शन। तो ये है एक मैक्सिकन डॉक्टर जो प्रभुपादा की बस एक किताब पढ़कर इस्कॉन फॉलोअर बन गए थे, एंड आज इनकी पूरी की पूरी फैमिली कृष्णा भक्त है। सो बेसिकली इस इंटरैक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाना, जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं इस्कॉन के डिवोटीज। इनको मंदिर से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि लोगों से रेलवे स्टेशन, मेले, यूनिवर्सिटीज, पार्क, पब्लिक प्लेसेस वगैरह में मिलो और उनको अपनी बुक्स बेचना शुरू करो। अब ये जो इंटरैक्शन होता है वो अक्सर लोगों के लिए एक फर्स्ट पॉजिटिव इंप्रेशन की तरह काम करता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू, इन्हीं इंटरैक्शंस के थ्रू ये जो डिवोटीज होते हैं अपना मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड माइंड यू, ये सिर्फ एक इंटरैक्शन होता है जिसमें डिवोटीज सामने वाले को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट एनीवे, इस इंटरैक्शन के थ्रू इस्कॉन को पॉजिटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट लुक एट दिस पारुल यूनिवर्सिटी। आज इस्कॉन अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि यहाँ के गुरुज को यूनिवर्सिटी फेस्ट में तक बुलाया जाता है, जहां अगेन वो स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं लाइक अ फेलो यंगस्टर एंड नॉट लाइक अ रिलीजियस गुरु। इनफैक्ट रिसेंटली तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने तक इनको इन्वाइट किया था अपने फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ तक कि इस्कॉन कैम्ब्रिज में हिंदुइज्म स्टडी के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। एंड इफ यू लुक एट इट, इसी पॉजिटिव पब्लिसिटी की वजह से ही इस्कॉन यंगस्टर्स में अपनी पकड़ बनाए रख पाया है। अब बारी आती है आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा रिलेटेबल रीजन की, विच इज इस्कॉन्स कन्वीनियंट मेथड ऑफ वर्शिप। बेसिकली मंदिर, ट्रेन, ऑफिस, इनफैक्ट नहाते वक्त भी बस हरे कृष्णा का जाप कर लो एंड दैट्स इट, आपकी पूजा खत्म। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कहते हैं कीर्तन। इसमें डिवोटीज पब्लिक एरियाज में एकजुट होकर सिंगिंग, डांसिंग जैसे फन एक्टिविटीज के थ्रू अपना डिवोशन जताते हैं। बट ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने का भी एक जीनियस तरीका है, क्योंकि लोगों को इस पर डिफरेंस नजर आता है कि बाकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से भी वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा यहाँ पर प्रेयर अपने आप में ही एक फन एक्टिविटी बन चुका है। अब इस्कॉन का दूसरा मोड ऑफ वर्शिप है फीस्टिंग, यानी कि भोजन कराना। इंटरेस्टिंगली, डिड यू नो स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज ड्रॉप आउट डेज में इस्कॉन मंदिर में खाना खाने के लिए जाते थे। वेल, इस्कॉन के फूड फॉर लाइफ इनिशिएटिव के तहत वॉलंटियर्स हर दिन लगभग 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाते हैं। पर ये इनिशिएटिव शुरू हुआ जब 1970s में प्रभुपादा ने कुछ गांव के बच्चों को खाने के बस एक टुकड़े के लिए एक स्ट्रीट के डॉग से लड़ते हुए देखा, और तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनके मंदिर के आसपास के 10 माइल के रेडियस में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। इनफैक्ट इस्कॉन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट स्कूल में भी खाना पहुंचाता है, और हर दिन इसके थ्रू ही 8,30,000 बच्चों का पेट भरता है। अब इन सारे रीजन, खाना खिलाना वैसे भी ना एक इंडिया की मतलब अपने रंग खून में है वो चीज, कि भाई हर बंदा मतलब किसी भूखे को खाना लाजमी खिलाता है। मंदिरों में हर जगह पे बहुत ज्यादा की वजह से इस्कॉन सिर्फ एक रिलीजियस कन्वीनियंस ही नहीं बल्कि एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही बल्कि भाई वो तो मूवीज में भी ये देते हैं कि जो है ना, मैंने एक मूवी देखी थी उसमें वो कह रहा था कि अब मैंने एक कुत्ते को उठाया और मैंने उसको खाना खिलाया। वो जुआर वो खेलता था, बैट लगाता था, घोड़ों की रेस पे बैट लगाता था, और उसने कुत्ते को खाना खिलाया। उस रात उसकी वो बैट जीत गया। अरे भाई, कहने का मकसद है कि उन्होंने एक वो दिया कि आप जो है ना अपने खर्च करें, मतलब खर्च करें अपने। बिलीव मी, कई बार इनकी यही सोशल सर्विस लोगों को इस्कॉन ज्वाइन करवाने के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है गौर गोपाल दास जी, जो कभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब किया करते थे, पर अब एक प्रॉपर इस्कॉन फॉलोअर बनकर सोसाइटी को पे बैक करने के लिए डिवोटेड हो चुके हैं। इनकी तरह हर एक इस्कॉन डिवोटी का अपना ही एक इंडिपेंडेंट और एक इंटरेस्टिंग रीजन है साधु बन जाने का। मीट अमोघ लीला प्रभु। इन्होंने 12th क्लास में एक दिन अचानक बस भगवान ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ दिया और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन्होंने वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला किया। फिर उन्होंने बीटेक किया और उसके बाद वो नौकरी करने के लिए यूएस चले गए, बट वहां की फ्लैशी और क्लासी जिंदगी में उनको मजा नहीं आ रहा था, तो वो फिर से यूएस में ही इस्कॉन की खोज में लग गए। एंड देन ही रियलाइज्ड कि इस्कॉन में उनको अपने मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का करेक्ट बैलेंस मिल रहा है, जो वो हमेशा से ढूंढ रहे थे। बस फिर उन्होंने एक बार फिर से सब कुछ छोड़कर, तो है ना कि मतलब एक बंदा आम जिंदगी अपनी छोड़ के अपनी ये सारी जिंदगी मतलब एक आप अपने दीन को, मजहब को दे देनी है, मतलब बिल्कुल दुनिया से हट जाना, उसमें भी उसे आनंद आना शुरू हो। यही मैं बात करने लगा था कि मतलब वक्त के साथ साथ उसमें मतलब आपको मजा आने लग पड़ता है। इस्कॉन को इस बार के लिए परमानेंटली ज्वाइन कर लिया। सो देखो, माय पॉइंट
पॉइंट इज जब एक इंसान को पैसा, बंगला, गाड़ी, फैमिली सब कुछ मिल जाता है तो एक लेवल के बाद उनमें डेवलप होने लग जाती है खुद को समझने की इच्छा, यानी कि हम क्या है, हम क्यों है, हमारा अंतिम मकसद क्या है, ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा। एंड मेजॉरिटी लोग इसी का जवाब ढूंढने के लिए अपने रिलीजन की तरफ मुड़ जाते हैं। एंड इसी पर कई लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें कौन से इन सारे सवालों का जवाब अच्छे से मिला है। मतलब जरा इन्हें सुनो, यह है चैतन्य प्रभु जो क्रिश्चियनिटी से डायरेक्टली इस्कॉन फॉलोवर बन चुके हैं। Coming from a Christian background, it's an eye-opener when you read Bhagavad Gita. उनका मानना यह है कि उनको उनके सारे सवालों का जवाब इस्कॉन से मिला है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि कोई रिलीजन में इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको एक धर्म में अपने सवालों का जवाब मिल रहा है तो आप मे बी उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। बट ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कई सारे लोग इस्कॉन की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, क्योंकि चैतन्य प्रभु की तरह ही ज्यादातर फॉलोअर्स इस्कॉन को अपने नॉर्मल और स्पिरिचुअल लाइफ का एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह देखते हैं। बट चलो नाउ लेट्स सी कि इस्कॉन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो लोग उसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली मंदिर का मेंबर बनते ही आपको इन 4 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, जो एक्चुअली काफी बेसिक है। नंबर 1 इज टू एब्सटेन फ्रॉम ऑल मीट, फिश और एग्स। नंबर 2 टू अवॉइड ऑल इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी, कॉफी एंड टोबैको। नंबर 3 टू एब्सटेन फ्रॉम गैम्बलिंग एंड नंबर 4 टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज ओनली फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन विद इन मैरिज। इसके अलावा डिवोटीज का टाइम टेबल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सुबह 4 बजे उठो और फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद 8:30 तक प्रेयर करो और फिर ब्रेकफास्ट करके बस थोड़ी सी मैंने स्पीड अप की है क्योंकि बाहर मौसम नहीं सही, तो इस वजह से हमें डर है कि हमारी लाइट ना चली जाए और हमारी वीडियो बहुत ज्यादा आंधी चल रही है बाहर, मौसम खराब है। अलॉटेड काम पर निकल जाओ। इनके जो ज्यादातर काम होते हैं वो मोस्टली मंदिर से रिलेटेड ही होते हैं, जैसे कि मंदिर में कुछ काम रहेगा तो वो कर लेना, या फिर मे बी बाहर जाके बुक सेल करना, वो सब वगैरह। फिर दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच करके भगवत गीता क्लासेस अटेंड करो। फिर शाम को 7 बजे एक बार गीता क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो। इसमें आपका जो मन चाहे वो कर सकते हो, लोगों से बात वगैरह करना, इंटरेक्ट करना, कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद मिलता है एक लाइट डिनर जिसमें हॉट मिल्क एंड फ्रूट्स होता है। अब इंटरेस्टिंगली ये पूरा टाइम टेबल खुद कृष्णा भगवान भी फॉलो करते हैं। इस्कॉन की एक और खासियत ये है कि वहाँ पे जो कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है उसे एक जीवित इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। अब इससे होता ये है कि जो डिवोटीज होते हैं वो अपने डीटी से, अपने भगवान से और भी ज्यादा करीब महसूस करने लग जाते हैं। सुना, टू समिट ऑल अप रिलीजियस कन्वीनियंस और बैलेंस की खोज में इस्कॉन काफी एफिशिएंटली अपने डिवोटीज अपने डिवोटीज की मदद कर लेता है और इसीलिए आज वर्ल्ड वाइड इसके 600 सेंटर्स में 1 मिलियन से भी ज्यादा डिवोटीज बन चुके हैं। बट क्या आपने एक बात नोटिस की है कि हमारे इंडिया में काफी सारे जो स्कूल्स होते हैं उनके नेम क्रिश्चियन क्यों होते हैं? सेंट जॉन, सेंट थॉमस, सेंट एंजल, सेंट मेरी और सेंट जेवियर्स, कितने सारे जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनके नेम क्रिश्चियन क्यों होते हैं? पर इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करके उसे ठीक है भाई, ये से डिटेल वीडियो बना रखा है, ये भी हम जरूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए वीडियो। लेकिन यार इस बंदी ने जैसा जिस तरह से समझाया, जिस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदी ने समझाया यार। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और ये मतलब ये इनके जो हैं मतलब बता रहे हैं कि इनके जो बच्चों से लेकर बड़े तक अब सब जो हैं कि वो कृष्णा का रूप धारण कर रहे हैं। हाँ, मतलब कृष्णा के डिवोटीज हैं, जिन गॉड को वो मानते हैं उनका अगर वो उनके मतलब जो वो काम करते हैं उनकी दी हुई तालीम पे वो अमल कर रहे हैं, पूरा दिन उनकी तरह, अच्छी चीज है यार, पूरा दिन उनकी तरह गुजारने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। और सिर्फ ये हिंदूज ही नहीं, दूसरे ममालिक के भी काफी, लेकिन यार जितने मैं हिंदूज के अंदर ये चीज देखी है ना उतने मैंने कहीं जगह नहीं देखी। आखिर कोई वजह होगी, जो वजह तो है ना, क्योंकि गैर ममालिक के जो अपराध हैं उनको देख लो, या कोई गैर मस्जिद बोल रहे हैं, हिंदू नहीं है वो, लेकिन वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। हम इसलिए ये मजहब के रिलेटेड वीडियोस लेके आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारे व्यूअर्स को ये वीडियोस अच्छी लगेगी। हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर टॉपिक आप तक लाया जाए। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम कमेंट जो है हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे ज्यादा लेके आए। अगर आपको ये इस तरह का ये जो हमारा टॉपिक लाने का तरीका है, अगर आपको ये पसंद आता है कि हम इस पे और मजीद इसी तरह की वीडियो जो रिलीजियस टॉपिक्स को कवर करें वो लाते रहें, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हाँ, इससे हमें और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है कि तो बोलने नहीं मुझे देना, मैंने 2-3 दफा ट्राई की है, जो बातें तो मेरी बातें बीच में रह गई हैं, अब आप ही एंडिंग कर लो। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक जो नए आने वाले जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।